job.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो झारखंड पीजीटी के जो वैकेंसी निकल के यहाँ पे आई है, वो वैकेंसी में फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है और ख़ासकर मैं अंडर रेगुलेशन में 2007 और 14 मतलब 2007 और 2014 में कौन कौन आते हैं, है ना, तो उनको मैं बताने वाला हूँ अच्छे से। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें कैसे भरना है ना, आपको किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है, सारा मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके आपको लॉगिन करना है जीएसएससी, ठीक है। और उसको फ्रेंड्स वहाँ पे भरते समय आप एक ज़रूर बात ध्यान रखिएगा कि आप मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में वहाँ पे 3 डॉट दिया होगा, उसमें जाकर डेस्कटॉप मोड आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स जाने के बाद आपका इस तरह का फेस कुछ खुलेगा और यहाँ पे देखिए डाउनलोड, आप ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं उसका डिटेल, कितना सीट है क्या है ना। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो है इस तरह का फेस खुलेगा, है ना। एक सेकेंड, ये देखिए ऐसे फेस खुल जाएगा। ये मैं एक किसी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले इस तरह फेस खोलने के बाद आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट, किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पीजीटी अगर आपको जो भी डालना है, जो भी सब्जेक्ट है, तो क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया है पीजीटी मैथ्स। आर यू इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पे यस करना है। नेम देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे आप नेम, आप जो भी नाम है इस तरह से फुल नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ पे आप पूरे अच्छे से भरना है, ये सब चीज़ बहुत ध्यान से भरना है। फादर्स नेम भी भरना है ना, मदर्स नेम भी भरना है। जेंडर देखिए, सॉरी, हाँ ये सारा है ना। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको यहीं पे एक रिवाइज हो जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो आप उसी तरह फॉर्म भरने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स को लेके रखेंगे, है ना। जेंडर भरना है, मैरिटल स्टेटस भरना है, आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, ये देखिए यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोकल रेसिडेंट्स, जैसे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेलेक्ट करना है। बोकारो है जैसे, आई थिंक धनबाद है, जो भी है, तो यहाँ करना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स पूछा जाएगा यूनिक सर्टिफिकेट नंबर रेसिडेंटल। तो आप जो क्या करेंगे, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र, उसमें आप सर्टिफिकेट नंबर इस तरह करके दिया होगा JHRC इस तरह करके। इशू डेट दिया होगा, सॉरी इशू अथॉरिटी, तो आप किसके लेवल पे किए हुए हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप SDO लेवल पे किए हुए हैं तो यहाँ पे SDO देना है और ये नंबर ज़रूर भरना है ना। अगर CO लेवल पे किए हैं तो CO करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसका डेट होगा, इशू डेट होगा राइट कॉर्नर में, तो इशू डेट भी डालना है। ये सब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डाल रहे हैं तो ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट से डालना है। इसके बाद बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिलिएट स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो आपको क्या करना है, यस। यहाँ पे नो करेंगे तो आपको ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी में किस में आते हैं, BC1 BC2 जनरल, आपको कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है। फिर आप जैसे ही रिजर्वेशन कैटेगरी देंगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस लेवल से बनाए हैं, CO SDO कुछ भी। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू डेट राइट कॉर्नर में दिया होगा, उसको दे लीजिएगा। और वैकेंसी टाइप में आप जैसे देखिए कि यहाँ पे 2 तरह का वैकेंसी था, रेगुलर था और एक वो बैकलॉग था। तो अगर आप SC ST और BC1 पे हैं तो आप बोथ डालिएगा। अदरवाइज़ फिर अगर आप केवल जनरल पे हैं तो आप बोथ नहीं डालिएगा, ठीक है। आप जनरल पे हैं तो बोथ नहीं वही कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद फ्रेंड्स आर यू एक्स सर्विसमैन्स आर्मी, तो ये नो करना है। आप डू यू क्लैम रिजर्वेशन अंडर द स्पोर्ट कोटा, नो करना है। एंड फिजिकली हैंडिकेप्ड, नो करना है। और अगर आधार कार्ड आपके पास है, होगा ही, तो अगर ये कंपलसरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। देखिए जिसमें स्टार किया हुआ है रेड कलर का वो कंपलसरी है, जैसे एक कट मार्क्स देना है आपको, है ना। और इसके बाद नॉलेज ऑफ रोशन लोकल
कस्टम्स लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड, झारखंड का लोकल लैंग्वेज आपका यस करना है। अगर आप बीएड कंप्लीटेड किए हुए हैं तो आप बीएड को कंप्लीटेड यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज अपियरिंग बी ऑप्शन में है। डू यू हैव 3 टीचिंग ईयर्स सेकेंडरी स्कूल्स इन द झारखंड, तो आप झारखंड के किसी गवर्नमेंट स्कूल से आप अगर ये किए हुए हैं तो यहाँ पे ये यस करना है। आप अगर 3 साल से पढ़ा रहे हैं एक्सपीरियंस है तो यस करना है, अदरवाइज किसी का अदर स्कूल्स का आप नहीं डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर 10 झारखंड गवर्नमेंट का मांगा गया है। अदर स्कूल्स के आपके पास कोई सीबीएसई स्कूल से या फिर है तो यस नहीं कर दीजिएगा, फिर ज़्यादा डिटेल्स मांगने लगेगा, है ना। ओनली फॉर झारखंड गवर्नमेंट टीचर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स डिटेल है, तो कम्युनिकेशन स्किल डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे सारा आपका परमानेंट एड्रेस दोनों है, तो आप यहाँ पे ये फिलअप करके सेम एज इट इज़ पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो दोनों सेम आ जाएगा। और अगर आप कोरस्पॉन्डिंग अलग देना चाहते हैं, परमानेंट अलग देना चाहते हैं, तो दोनों अलग अलग से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है। इसके बाद जैसे एड्रेस आप भर देते हैं उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। कम्युनिकेशन स्किल के बाद देखिए इसके नीचे जो है आपको मोबाइल नंबर है ना, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से डालना है, ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी डालना है, फिर से कंफर्म करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ गई है फ्रेंड्स, जो मैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी खासकर, है ना, तो ये वाला मैं बताना चाहता हूँ कि आर यू अंडर रेगुलेशन 2007-2014, आप 2007 और 2014 का रेगुलेशन में आते हैं क्या, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे ब्राउज़र में जाके आपको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन, और वहाँ देखना है पैरा 6 में सेक्शन क में दिया गया है कि रेगुलेशन का क्या है। तो मैं भी बताने वाला हूँ। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 ये ऑप्शन आएगा, 2007 और 2014, 2007 और ये 2007, दोनों ऑप्शन में आप एक किसी को चूज़ करना है। तो कैसे चूज़ करना है मैं बताने वाला हूँ, है ना। इसके बाद वो ब्राउज़र डाउनलोड करके और उसमें क्या दिया गया है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और नो करते हैं तो फिर आपको ये ईयर्स चूज़ नहीं करना होगा, तो ठीक है। देखते हैं वो डाउनलोड पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको ये जो है आपका ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद जो नोटिफिकेशन है उसका मैं पारा 6 का कंडिका 3 में वर्णित किया गया जो भी वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है वो यही आपको मैं दिखा रहा हूँ, है ना। एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट पे आपका है, उसी से डाउनलोड करके पैरा 6 में जो दिया हुआ है वो बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क में क्या लिखा है कि आपका यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक प्राथमिक तथा इंटरमीडिएट स्कूल में, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के लिए, है ना, न्यूनतम योग्यता निर्धारण किया गया है, जो आपको यहाँ पे 2007 के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2007 के, देखिए यहाँ पे 2007 के अनुसार, है ना, प्रावधान के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के +2 विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति हेतु नियुक्ति विषय में कम से कम 50% आपका अंक, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री तथा अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा संस्थान में स्नातक में बीएड चाहिए, यानी कि आपको पीजी डिग्री में कम से कम 50% अंकों के साथ यहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्नातकोत्तर और बीएड चाहिए। तो आप 2014 के रेगुलेशन के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बीएड के बारे में ये नहीं लिखा गया है कि फ्रेंड्स आपका बीएड 2 साल का है कि 1 साल का है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ 2007 के अकॉर्डिंग। तो 7 के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है आपका कि 2007 में फ्रेंड्स आप अगर 2007 रेगुलेशन डालते हैं तो इसके अनुसार जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले, है ना, विषय में कम से कम नियुक्ति के विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब 45% अगर आपका है
या फिर उससे ज़्यादा है 46, 47, 49, तो आप 2007 यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, मतलब 2007 को क्लिक करना है अंडर रेगुलेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ दोनों ही में आपका यहाँ पे बीएड का जिक्र नहीं किया गया है कि 2 साल का बीएड होंगे तब आप 2014 डालिए, और अगर 1 साल का बीएड होगा तो 2007 डालिए। ऐसा जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। चलिए मैं इसको और कुछ डिटेल बताता हूँ। इसके बाद देखिए इसके नीचे 2007 के नीचे दिया हुआ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी +2 स्तर पर पढ़ाए जाने विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है फ्रेंड्स सेम चीज़ देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि 45% अगर आपका है पीजी और बीएड में तो आप 2007 यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और अगर इसमें फ्रेंड्स 2014 डालने के लिए अगर 50% है ना, तो आप फिर 2014 डालेंगे। ठीक है, और इसका जो है कुछ प्रूफ मैं इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए राजपत्र, भारत राजपत्र का जो गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया, इसको एनसीटी बोलते हैं। इससे मैं भी डाउनलोड करके मैं इसका कुछ प्रूफ दिखा रहा हूँ कि दोनों ही चीज़ में ये सेम चीज़ दिया हुआ है ना। ये देखिए आपका यहाँ पे ये रहा आपका, देखिए यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका एनसीटी का जो गजट है उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि 2007 के अनुसार यहाँ पे जो भी है 45% अंकों के साथ जो भी अपने सहित स्नातकोत्तर या स्नातक ये किए हुए हैं तो आप, और बीएड साथ में किए हुए हैं और 45% अंक है कम से कम या उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। और इसमें देखिए यहाँ पे 2014 के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों ही 2007 वाला आ चुका है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि 2014 का जो है विनियम है यहाँ पे वो है। तो ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेशन यही निकला कि 2014 के अनुसार 50% मार्क है, अगर मार्क्स है पीजी या स्नातकोत्तर में तो आप अप्लाई करेंगे 2014, है ना। और अगर आपके पास 2007 का अप्लाई करना है रेगुलेशन तो आपको पीजी में 45%, 45 और बीएड में होना चाहिए। मैक्सिमम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम 45% होना चाहिए, मतलब 49 मतलब है 49 अप टू 45 से 49 के बीच में, तब 2007 डालेंगे। ठीक है, और तो आपको आई थिंक यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2014 वाला जो है आपका कट गया है, पर सेम चीज़ जो आपको वहाँ रेवोल्यूशन में दिया गया। तो मैं सिर्फ ये बताने वाला था कि जो यहाँ चीज़ आपको दिया गया है आपका कंडिका आपका पैरा 6 में, तो वही चीज़ इस गजट में मतलब एनसीटी का ये में सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया था। तो इसमें फ्रेंड्स यही किया गया था। एक्चुअली था क्या कि फ्रेंड्स जो है 2000 शायद ये के पहले जो था 7 था, तो उसमें आपको जैसे क्या है ना कि पीजी या बीएड में एडमिशन कराने के लिए आपको, है ना, बीएड या पीजी में एडमिशन करने के लिए मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए था। फिर इसी को चेंज करके 2014 में रेवोल्यूशन लाया गया है। उसके बाद बताया गया कि आपका जो है पीजी करने या बीएड करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए। तो यही दोनों रेवोल्यूशन है। ठीक है, आई थिंक आपको इस वीडियो में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड्स हमें आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आपको। इसके बाद फ्रेंड्स में आते हैं कि बैक टू कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, लास्ट तक वो मैं बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स बाय द वे अगर आपका गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, ये तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाय द वे आपका फॉर्म गलती हो जाता है तो एक चीज़ यहाँ पे है कि आप जहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके नीचे जाके देखिएगा कि यहाँ पे
आपको एडिटिंग डेट के लिए यहाँ पे दिया गया है टाइम। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म भरने का डेट क्लोजिंग होता है, डेट ऑफ एंडिंग में, तो फॉर्म भरने के बाद क्लोज होने के बाद एडिटिंग का टाइम दिया गया है यहाँ फ्रेंड्स। देखिए, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से फॉर्म भरें। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बाद में एडिट कर सकते हैं। तो 13/10/2015 से मिडनाइट 11:59 पे आप मिडनाइट को आपको यहाँ पे एडिटिंग का टाइम दिया जाएगा। अपलोडिंग के लिए यहाँ टाइम दिया गया है, इसलिए आप फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर दें, टेंशन वाली बात नहीं है। और आई थिंक इस वीडियो में आपको बहुत सारा क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्व करूँगा हो सकता है तो एडिटिंग का डेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप फॉर्म भरने के बाद जो है, जो भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ तक बता चुका था कि अगर आप अंडर रेगुलेशन में आते हैं तो इसने क्या इसने क्या अप्लाई किया कि 2014 रेगुलेशन में आते हैं, यस करके। इसके बाद जस्ट आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरना है फ्रेंड्स। और एक चीज़ ध्यान में, यहाँ फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में इतना डिटेल शायद कोई यूट्यूब में बताया गया होगा सारा, इसलिए मैं फॉर्म भरे हुए को मैं डिटेल्स यहाँ बता रहा हूँ। किसी ने फॉर्म अप्लाई किया उसी का डिटेल्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 10th का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। हम फॉर्म भरते हुए देखें अपने कलीग दोस्तों लोगों के साथ में, तो यही प्रॉब्लम आया। सबने फॉर्म तो भर दिया, बट यहाँ मेंशन देखिए स्टेट का मेंशन नहीं किया। आप भी ध्यान नहीं दिए होंगे फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स और बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं होगा। तो यही बातों का जो है फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है और फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि छोटे छोटे चीज़ जो है गलती ना हो जाए। तो आप आई थिंक आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको फॉर्म भरने में कठिनाई होगी। आपको फॉर्म भरने में बहुत ही मतलब सहायता मिलेगी। ठीक है, तो 10th पे जैसे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे 10th का जो आप स्कूलिंग किए हुए हैं उसका स्कूल का नाम देना है। जैसे आपने कोई भी नाम दिया, यहाँ पे जैसे इसने दिया है सर्वोदय हाई स्कूल से, जो भी दिया है जहाँ पे है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो करना ही, उसके बाद मेंशन करना है कि आप झारखंड से किए हैं तो सब में झारखंड लिखिएगा। बोर्ड लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, परसेंटेज लिखना है। इंटरमीडिएट में क्या लिखना है, जैसे इसने लिखा है जो भी है, तो यहाँ पे लास्ट में आप झारखंड जरूर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बोला गया है कि मेंशन कीजिए स्टेट में। तो जैसे आप जो भी है ना, तो आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे इसने लिखा है चास कॉलेज चास बोकारो, तो झारखंड लिखना है लास्ट में। यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद यहाँ पे इंटर में सब्जेक्ट मांगा गया है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है आपका, वहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट होता है उसको लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन में फिर आप जैसे जैसे लिखिएगा, इस कॉलेज के बाद वहाँ पे फिर मेंशन कीजिएगा झारखंड। जिस यूनिवर्सिटी में किए हैं उसका मेंशन 2010, ईयर ऑफ पासिंग ये लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे लिखना है, तो वहाँ पे लास्ट में इसमें भी झारखंड देना है। मतलब सब के लास्ट में झारखंड आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेंशन स्टेट आल्सो। ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या परसेंटेज और किस आप सब्जेक्ट से पीजी किए हैं वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, मैथ्स पीजी। ये सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाता है। इसके बाद बीएड जहाँ से किए हैं उसका भी आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर झारखंड का यहाँ पे आप जिक्र करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का डिटेल्स देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है और परसेंटेज देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट आप करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है बॉक्स में, और कैप्चा डालना है। जैसे आप डालते हैं तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे इस तरह का फेस खुल के आएगा, यू हैव कंप्लीटेड द प्राइमरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पोस्ट पीजीटी मैथ्स। और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आ गया, उसके बाद आप प्रोसीड को आगे बढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट का डिटेल आएगा। पेमेंट करेंगे, किस मोड पे करना चाहते हैं। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जस्ट फ़ोटो अपलोड करने आएगा, और फ़ोटो अपलोड करने में फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको डिटेल बता रहा हूँ, ताकि आप फ़ोटो को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे कि कितना केबी और क्या मांग रहा है। ठीक है, तो पेमेंट के बाद जैसे प्रोसीड आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो पेमेंट आफ्टर पेमेंट के बाद, और इसमें फ्रेंड्स आपको एक दिन में लगभग सारा फॉर्म भरा जाएगा। वो 24 घंटे वाला जो है आपका वेट नहीं करना होगा, 24 घंटे वाला इसमें नहीं है प्रॉब्लम। एक ही दिन में सारा फॉर्म को आप फिलअप कर देंगे। इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैठेंगे और फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड जो फ़ोटो है वो इमेज अपलोड करना है आपको, साइज़ 165x125 पिक्सल में, और जेपीजी फॉर्मेट में आपको 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ लाना है।
और उसके बाद देखिए यहाँ चूज करना है, चूज करने के बाद आएगा, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ फ़ोटो आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे चूज करना है फाइल पे, फिर सिग्नेचर आपको करना है। सिग्नेचर आपको 10 KB से 20 KB की पिच चाहिए, 80x125 पिक्सल में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद फिर यहाँ अपलोड कीजिएगा तब यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ फ़ोटो आएगा। तब आगे फिर यहाँ कैप्चा पुट करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको फ़ोन का जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बहुत सारा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का जॉब से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, खासकर टीचिंग जॉब्स, इधर उधर दूसरा का जॉब नहीं मतलब इस चैनल पे नहीं अपलोड करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की बात होती है इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर टीचिंग से रिलेटेड आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ासकर टीचिंग जॉब अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद फॉर वॉचिंग job.com।